अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हेल्प अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस टॉपिक पे होने जा रहा है, जिसमें लोगों को, स्टूडेंट्स को अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है और ये कैसे बनते हैं। तो वो है पार्टिसिपल। तो आज हम डिस्कस करेंगे दो पार्टिसिपल, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ये होता क्या है, फिर इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल होता क्या है और इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो पहले हम देखते हैं कि पार्टिसिपल होती क्या चीज़ है। अ पार्टिसिपल इज़ अ वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउंस। अब देखें एडजेक्टिव क्या होता है, इसको उर्दू में कहते हैं इसमें सिफ्त, जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के मानों में इजाफा करती है, उसको मॉडिफाई करती है। ये क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। जब भी कोई वर्ब फॉर्म है वो एज एन एडजेक्टिव काम करेगी तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पार्टिसिपल कहलाएगा। समझ आ गई? जब भी वर्ब फॉर्म होगी किसी भी किस्म की, वो एज एन एडजेक्टिव काम करेगी तो वो कहलाएगा पार्टिसिपल। अब यहाँ पे दो हैं, एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल और दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल। तो ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये ING पे एंड होता है, यानी जब भी हम किसी भी वर्ब फॉर्म के साथ ING लगाएंगे और वो एज एन एडजेक्टिव काम भी करेगी वो फॉर्म, यानी जब हम उसके साथ ING का इजाफा करेंगे तो वो एज एन एडजेक्टिव काम भी करे तो वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये जो बहुत ही फेमस कार्टून्स है मोटू पतलू, इसके अंदर डॉक्टर झटका की जो कार है वो उड़ती है, यानी उसके पर लगे हुए हैं कार्टून्स के अंदर। तो अगर हम उसकी कार को कहें कि फ्लाइंग कार, उड़ने वाली कार, अब यहाँ पे समझना कि फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, ये एक वर्ब है। इसके साथ जब हमने ING लगा दिया तो फ्लाइंग कार यानी उड़ने वाली कार। अब कार तो एक खुद बजाते खुद एक नाउन है, इसके साथ जब हम फ्लाइंग कार लगाएंगे तो इसके मानों में इजाफा कर रहा है, इसकी जो खसूसियत ये वर्ड बयान कर रहा है, यानी उड़ने वाली कार। तो यहाँ पे जो फ्लाइंग है वो एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे काम कर रहा है, तो वर्ब फॉर्म, लेकिन ING लगाने के बाद ये एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे काम करेगा तो ये कहलाएगा हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे दो तीन और एग्जांपल्स हम ले लेते हैं कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अगर हम कहते हैं कि द फॉलिंग टेम्परेचर, गिरता हुआ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की माने में इजाफा कौन कर रहा है? फॉलिंग, FALLING। वैसे तो फॉल एक वर्ब है, जब इसके साथ हम ING लगा देंगे तो ये एज एन एडजेक्टिव काम करेगा। तो उसी तरह अगर हम कहते हैं कि स्लीपिंग पर्सन, सोता हुआ शख्स, पर्सन तो नाउन है, स्लीप मतलब होता है सोना, लेकिन स्लीप के साथ जब हम ING लगाएंगे तो ये एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे काम करेगा, स्लीपिंग पर्सन, सोता हुआ शख्स, यानी ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अब बारी आती है पास्ट पार्टिसिपल की। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना, थोड़ी सी एक लिटिल बिट यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये थर्ड फॉर्म होती है। वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लग जाता है, लेकिन जो पास्ट पार्टिसिपल होता है यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये बाज़ जगह पे ED पे भी एंड होती है, बाज़ जगह पे ये N पे, बाज़ जगह पे EN, बाज़ जगह पे T और बाज़ जगह पे NE पे एंड होती है। क्योंकि यहाँ पे अब जो वर्ब की होते हैं यहाँ पे दो टाइप्स होती हैं, एक होता है रेगुलर वर्ब और दूसरा होता है इर्रेगुलर वर्ब। यानी जब हम इनकी फॉर्म्स बनाते हैं सेकंड और थर्ड, उसमें एक रेगुलर वर्ब होता है, दूसरा होता है इर्रेगुलर वर्ब। यहाँ पे थोड़ा सा इसी चीज़ का है कन्फ्यूजन, ये आप क्लियर कर लें कि ये कैसे होते हैं। यानी एक बात तो क्लियर है कि ये जो फॉर्म होती है पास्ट पार्टिसिपल में, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और ये एज एन एडजेक्टिव काम करती, तो ये हमारा कहलाता है पास्ट पार्टिसिपल। और जो रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो ED पे ख़त्म होते हैं। इसके अलावा जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो N, EN, T या फिर NE पे ख़त्म होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर लें कि रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। जो रेगुलर वर्ब्स होंगे इनकी जब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ED का इजाफा करते हैं तो इसकी ये सेकंड और थर्ड फॉर्म खुद ब खुद जनरेट हो जाती है। यानी जब भी हम रेगुलर वर्ब्स के साथ ED का इजाफा करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ तो वो इसकी ऑटोमेटिकली थर्ड फॉर्म बन जाएगी। लेकिन जो इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं वो पहले से ही बने हुए होते हैं, उसके अंदर हम ED का इजाफा नहीं कर सकते। उनमें बाज़ जो होते हैं वो EN पे, बाज़ N पे, कुछ T पे और कुछ NE पे एंड होते हैं।
तो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। तो अब आगे हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे एक और छोटी सी बात कि दुनिया में तकरीबन 96 से 97% जो वर्ब्स फॉर्म होती हैं वर्ब्स होते हैं वो रेगुलर होते हैं, बाकी 3 से 4% जो होते हैं वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। यानी मेजॉरिटी है रेगुलर वर्ब्स की जो 96 से 97% होते हैं और बकाया 3 से 4% इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं द टायर्ड डांसर, कि थका हुआ डांसर। अब टायर्ड ये थर्ड फॉर्म है। अब थका हुआ डांसर या थका हुआ पर्सन कह लें हम, टायर्ड पर्सन, थका हुआ शख्स। तो यहाँ पे जो थका हुआ है ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, ये उस बंदे की थकावट को शो कर रहा है, उस बंदे की हालत सिफ्त को बयान कर रहा है, उस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे जो टायर्ड है ये रेगुलर वर्ब है और ये थर्ड फॉर्म है और ये कहलाएगा यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल। जैसा कि हम देखते हैं कि द इंजर्ड प्लेयर, ज़ख्मी खिलाड़ी। अब जो इंजर्ड है ये थर्ड फॉर्म है और ये प्लेयर के मानों में इजाफा कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है, किस हिसाब से ये रेगुलर वर्ब है। समझ आ गई है, ये ईडी पे ख़त्म हो रहा है। अगर हम कहते हैं स्पोकन पर्सन, तो यहाँ पे आप देखें स्पोकन ई एन पे एंड हो रहा है, ई डी पे नहीं हो रहा है, ये इरेगुलर वर्ब है, ये ई एन पे एंड हो रहा है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। अगर हम कहते हैं कि ब्रोकन ग्लास, टूटा हुआ गिलास, तो इसका मतलब कि ये गिलास के माने में इजाफा कर रहा है। जो ब्रोकन वर्ड है ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन ये इरेगुलर वर्ब है, यहाँ पे ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। तो उम्मीद करता हूँ आपको अब अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि पार्टिसिपल होता क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, और फिर पास्ट पार्टिसिपल में रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।